नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से लहसुन की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों, आप ये लहसुन का प्लॉट देख रहे हो। किसान भाइयों, चर्चा करेंगे हम कभी जो लहसुन की फसल के अंदर मौसम के अनुसार काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। किसान भाइयों, जैसे अभी कई किसान भाइयों ने लहसुन की खेती की निदाई गुड़ाई करके उसको सुव्यवस्थित कर रखा है, और इसमें लगभग 8 से 10 दिन का जो धूप के बाद में पानी की सिंचाई करेंगे, तो उसमें अभी शुरुआती दौर में माइक्रोन्यूट्रेंट का प्रयोग करना है। देन उसके साथ साथ में आपको कई प्रकार की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी इसके अंदर पहुंचाना है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिससे भी आप इसके अंदर ये कई जगह पीलापन देखने को सामने आ रहा है, और ये देख सकते हो। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, लहसुन की फसल के अंदर सबसे मुख्य चीज़ होती है, ये कंद वर्गीय फसल है। इसके कंद के अच्छे विकास के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए किन किन चीज़ों का प्रयोग करना ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कई किसान लोग अभी शुरुआती दौर में डीएपी भी डालते हैं, जिंक भी डालते हैं, माइक्रोराइजा भी डालते हैं, पर इसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो फसल के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। जैसे कीटनाशक का प्रयोग करना, और उसके साथ साथ में फफूंदीनाशक को भी प्रयोग में लेना, जिससे इसके अंदर लगने वाली कोई भी काली फफूंद हो, चाहे से प्रोपाइड फफूंद हो, इन चीज़ों को नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में पौधे के जड़ों का विकास होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पौधे के अंदर जब तक जड़ों का विकास नहीं होगा, भूमि में पड़े कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट को पौधा ले नहीं पाएगा। और जैसे मान लो किसान सिंचाई कर देता है, देन उसके बाद में उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, जिससे पौधे के अंदर ज़मीन में पड़े हुए सारे पोषक तत्व पौधे तक पहुंच सके। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों, लहसुन की फसल के अंदर सबसे मुख्य पोषक तत्वों के रूप में पोटास को माना जाता है, और उसके साथ साथ में फास्फोरस का भी प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है। जी, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे भूमि के अंदर आज आपने फर्स्ट बार सिंचाई निराई गुड़ाई करने के बाद जो कोई भी न्यूट्रिशन पहुंचाया हुआ है, उसको वापस रिएक्टिवेट करने के लिए भूमि के अंदर पोषक तत्वों का पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, फास्फोरस हो गया और बोरोन हो गया। इन चीज़ों को पहुंचाने से आपकी भूमि के अंदर पड़े पूरे सूक्ष्म पोषक तत्वों को वापस रिएक्टिवेट करके और पौधों को जड़ों के माध्यम से वापस पहुंचाने में काफ़ी लाभकारी माना जाता है, जो आपकी फसल को आगे जाके अच्छे कंद का विकास और पर्दे की संख्या, जो जैसे लहसुन के पर्दों की संख्या भी अधिक रहेगी और पौधा निरोगी रहेगा, और उसके साथ साथ में जड़ों का विकास भी अच्छा होगा। उसके साथ साथ आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल की जो बढ़वार होगी उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है। और इसके साथ साथ में इसके अंदर जो बोरोन हम डालेंगे वो रोग प्रतिरोधक भी इसके अंदर क्षमता को एक्टिवेट करेगा। और इसमें पोटास का जो बताया मैंने आप लोगों को कि पोटास पोटास भी इसके अंदर अहम भूमिका निभाता है, जिससे पौधे के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाता है। जैसे कई जगह सिंचाई करने के बाद भूमि का टाइटपन हो जाना, तो इसको बन नॉर्मल बनाए रखने के लिए हम फास्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस क्या करता है, ज़मीन के अंदर पड़े हुए कोई भी पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्वों को वापस एक्टिवेट करवा लेगा, और उसके साथ साथ में ज़मीन को भी भुरभुरी बनाए रखने में काफ़ी सक्षम होता है। इसके साथ साथ में आप पोटास का प्रयोग कर ही रहे हो। देन उसके बाद कीटनाशक हो गया, फफूंदीनाशक हो गया,
सबसे मेजर समस्या देखने को मिलती है कि हमने सब चीज़ें पहुंचा दी है भूमि के अंदर, खेत के अंदर, और अभी भी लहसुन की फसल के अंदर कोई प्रकार का इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को लेके भी काफ़ी किसान लोग चिंतित रह जाते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे आपने सिंचाई कर दी, सारा काम कर दिया, देन उसके बाद में कोई भी एक नॉर्मली फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से आप लहसुन की फसल में ज़रूर डालें, जिसमें आप एजेस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल प्लस एंटीबायोटिक और उसके साथ में मेटालैक्सिम मैनकोजेब या फिर एंट्राकोल का भी प्रयोग इसके साथ में ले सकते हो, और उसके साथ में सिलिकॉन बेस चिप को भागती। इन चीज़ों को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, क्या है कि अभी जो इस समय पे वातावरण के अंदर बदलाव जो चल रहे हैं, दिन में तेज़ धूप हो जाना, सुबह शाम का सर्दी का होना, पाले का होना, तो इन चीज़ों से क्या है कि पत्तियों पे जो रात के समय बनने वाली ओस के जो बूंदें होती है, उनकी वजह से भी कई पौधों के अंदर फफूंदी देखने को मिल सकती है आपको। पाले से सहनशील, जब तक पौधे के अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं आएगा तब तक पौधा अपना प्रोसेस एक्टिवेट नहीं रख पाएगा। पौधे को सुव्यवस्थित रहने के लिए सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप पौधे के अंदर, जैसे मान लो